तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसएससी सीपीओ के मेंस का एग्ज़ाम 8 मार्च को होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूं साथियों, जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए अगले एक महीने के लिए, और किस तरीके से हम चीज़ों को आगे लेकर चलें ताकि बेहतर स्कोर हो सके। एटलीस्ट आपके कितने भी कम नंबर हो प्री में, अगर आप 170 प्लस स्कोर करते हैं तो आपको आसानी से कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप लोग नहीं देखना चाहते तो अभी छोड़ दीजिए, अदरवाइज पूरा वीडियो देखिएगा, आपको फ़ायदा होने वाला है। इस लास्ट के एक महीने में मैं क्या करने वाला हूँ वो चीज़ें बताऊंगा, और आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो भाई। देखिए, 8 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। भले आज 26 जनवरी है, लेकिन मैं इसको एक महीने ही लेकर चल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि 8 मार्च को एग्ज़ाम होना है। वो जो आपके मार्च के जो 8 दिन है उसको आप भूल जाइए, क्योंकि किसी दिन आपकी तबीयत खराब रहेगी, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, किसी दिन कहीं जाना रहेगा, किसी दिन कहीं शादी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, किसी दिन सर दर्द करेगा, तो वो 8 दिन आप छोड़ दीजिए। अभी से देखें तो एक महीने हैं, क्योंकि फरवरी में पूरे 30 दिन होते नहीं हैं। अभी जो इसमें 3-4 दिन बचे हैं वो प्लस फरवरी के 26-27 दिन, तो एक महीने मान के चलिए भाई कि अभी एक महीने हैं हमारे पास तैयारी करने के लिए। तो भाई कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहले चीज़ है कि मॉक टेस्ट आप लोग दे ही रहे हैं, तो जो लाइव मॉक आते हैं, जो टेक्स्ट बुक पे मिनी मॉक हालांकि आता है, लेकिन उसको अटेम्प्ट डेली करना है। इसके अलावा जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट मिले वो तो अटेम्प्ट कर भी रहे होंगे, और अटेम्प्ट करना भी है। इसके अलावा डेली बेसिस पे कब से मॉक अटेम्प्ट करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। और अभी हम लोग को क्या करना चाहिए जिससे बेहतरीन हमारा इम्प्रूवमेंट हो और अच्छे से हमारे नंबर 170 प्लस आए भाई। तो जितने मेरे भाई चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा। इसके अलावा आपकी क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटजी है इस लास्ट 1 मंथ के लिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक जो भी सीपीयू मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई कि देखिए, ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड तो नहीं आता है बहुत ज़्यादा। हम ऐसा नहीं कहें कि बहुत हार्ड आता है। जो ग्रामर वाला पोर्शन है, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जाए या फिर एरर डिटेक्शन की बात की जाए, तो बहुत नॉमिनल ही क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप देखते ही आसानी से उसमें आप एरर पकड़ लेंगे भाई। तो उसके लिए मैं बात करता हूँ, आपको नीतू मैम की बुक में अगर देखा जाए मोटा मोटा 25 चैप्टर्स हैं, कुल 25 चैप्टर हैं। तो नीतू मैम की बुक अगर आपके पास हो, अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे तो हिंदी मीडियम वाली होगी, अगर इंग्लिश मीडियम से होंगे तो इंग्लिश मीडियम वाली होगी। उसको डेली एक चैप्टर आपको उठाना है और उसको ख़त्म कर देना है। 25 दिन है, 25 चैप्टर है, तो आपको 25 दिन में उसको ख़त्म कर देना है। एग्जाम से पहले एक बार जरूर से जरूर उसको ख़त्म करना है भाई। अगर आपको बुक से चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो रानी मैम की A to Z ग्रामर बैच है, यूट्यूब पे अपलोड है, उसको एक बार आप देख लीजिए। अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते हैं, जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो, जैसे नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, या फिर सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट हो गया, वर्ब एडवांस हो गया, उसको आप पढ़ लीजिए। वहाँ से इंप्रूवमेंट करनी है चीज़ों को। पहला ये हो गया, ग्रामर के लिए आपको इतना करना है। इसके अलावा इसको आप जब ख़त्म कर लेंगे 20-25 दिन में, फिर आपको करना क्या है कि जो कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिसमें अगर आप नंबर कट रहे हैं, जिसमें अगर आपके, या फिर अगर आप उसको गलत कर रहे हैं, तो आप समझिए पाप कर रहे हैं, आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे। वो कौन कौन से हैं? वॉइस एंड नरेशन, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं। तो इसको आपको किसी भी कीमत पे गलत नहीं करना है, कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। इसके लिए सफिशियंट क्वेश्चन नीतू मैम की बुक में दे रखे हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस फॉर्मेट में, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। टेक्स्ट बुक से याद आया दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे भाई अगर अभी फ्रेशर हों या फिर तैयारी कर रहे हों 2025 के एग्जाम के लिए, तो आप लोग अभी टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है, रिपब्लिक डे सेल, जो कि आज अभी और लाइव रहेगा 26 तारीख को। और इस साल की देखा जाए सबसे सस्ती ये सेल आई है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको तभी अटेम्प्ट करने हैं जब एग्जाम में 10 दिन 15 दिन बचे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपके अंदर एक बेहतरीन आपका मोरल इनहेंस होगा और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी दोस्तों। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आप लोग 351 रुपये में मेरा कूपन कोड आनंद कैपिटल लेटर में यूज करके खरीद सकते हैं, जहां पर आपको सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, आपका वीक एरिया, आपके स्ट्रॉन्ग एरिया, रियल कंपटीशन का लेवल यही फील होगा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं, जो मॉक टेस्ट का लेवल रहता है एज इट इज एग्जाम के लेवल से मैच करता है भाई। तो चाहे टॉपर हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, हर कोई टेक्स्ट बुक का ही सहारा लेता है और हर कोई ले चुका है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो मेरा कूपन कोड आनंद यूज करके खरीद सकते हैं भाई। तो मैंने आपको बताया कि ग्रामर के लिए और वॉइस एंड नरेशन के लिए। तीसरा, वोकैब का वेटेज अगर देखा जाए 200 क्वेश्चन में 20% का वेटेज वोकैब का है।
चाहे वो डायरेक्ट एंटोनिम सिनोनिम पूछे, चाहे वन वर्ड ईडीएम पूछे। इसके अलावा कभी कभी पैसेज और क्लोज टेस्ट में भी वोकैब के फॉरवर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, तो वोकैब को भी हम एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। 20% वेटेज है। तो इसके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पूरा ब्लैक बुक खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दे रखे हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स दे रखे हैं आपके ब्लैक बुक में, आप उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा मोस्ट रिपीटेड वर्ड दे रखे हैं, एक सेक्शन बना के रखा है 200 मोस्ट रिपीटेड, 100 मोस्ट रिपीटेड, उसको कर लेना है, उसको जरूर कर लेना है। जो कुछ जो है हाईलाइटेड है उनको कर लेना। स्पेलिंग के अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको जरूर कर लेना है। इंग्लिश ही पढ़नी है भाई तो इतना करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में सिर्फ इंग्लिश ही आती है, तो इतना मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, तो ब्लैक बुक का मैंने बता दिया, जो मोस्ट रिपीटेड है हाईलाइटेड उनको करना है। स्पेलिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पेलिंग 200 दे रखे हैं उनको कर लेना है। ग्रामर का आपका हो गया, वॉइस नरेशन का हो गया, वोकैब का हो गया। ठीक है, 3 ही पोर्शन होते हैं, एक है ग्रामर, एक है वोकैब और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। अब हम कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपके पास चाहे जो भी बुक हो, चाहे आपके पास आपका पिनाकल की हो, चाहे किरण की हो, उसको प्रैक्टिस करनी है अगर आपके पास हो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें। अदरवाइज अगर आप उसको कंप्लीट कर चुके हो, या फिर अगर आप हार्ड कॉपी से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते ऑफलाइन मोड में, तो आप ऑनलाइन का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैराजंबल के क्वेश्चन यूट्यूब पे करा रखे हैं, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको पिक्चर की तरह बैठ के उसको नहीं देखना है कि मूवी चल रही है सामने हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको रोकना है, पॉज करना है, उसको खुद सॉल्व करना है, फिर प्ले करना है। आपको देखना है कि मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं, जो मैं तरीका लगा रहा हूँ उससे कितना डिफरेंट तरीका मैम या फिर सर हमारे लगा रहे हैं, और क्या डिफरेंस है उनके अप्रोच में और मेरे अप्रोच में। ये सारी चीज़ें आपको करनी है भाई। केवल इंग्लिश सब्जेक्ट में बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको इतना करना पड़ेगा, केवल इंग्लिश ही पढ़ना है। 170 प्लस स्कोर करना, अगर सिलेक्शन चाहिए। ऐसा मौका 2025 में नहीं मिलने वाला है, 2024 के जैसा, जैसा सीपीयू 2024 में मौका मिला है, ये मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। इसके अलावा जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, एक कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का अलग से एक जो है सेक्शन बना के टेक्स्ट बुक पे डाला गया, जहाँ पर आपको 10-10 क्वेश्चन मिलते हैं, पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल की, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहेंगे फ्लो में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जैसे 8 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 20 फरवरी के बाद जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे सीजीएल के हों जब 200 क्वेश्चन वाले आते थे, चाहे सीपीओ के हों, वो सारे क्वेश्चन, उन सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट को अभी आपको बचा के रखना है। 15 फरवरी 20 फरवरी के बाद आपको सारा स्टार्ट कर देना, 8 मार्च तक सारे खत्म कर देना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट हैं, उसमें आपका नंबर मॉक टेस्ट के मुकाबले ज़्यादा आएगा। जो प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट बना के देता है, चाहे वो गगन प्रताप सर का ऐप हो, टेस्ट रैंकिंग हुआ, चाहे आपका टेक्स्ट बुक हुआ, कोई भी प्लेटफॉर्म हुआ, उनके मॉक टेस्ट में और रियल एग्जाम के मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो उसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे, उससे आपका मोरल इनहेंस होगा। ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है। अभी जो मॉक टेस्ट हैं उनको आप करते जाइए, जो लाइव मॉक मिल रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उनको अटेम्प्ट करिए। अगर आप अभी वीक में एक दो भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 फरवरी 20 फरवरी के बाद आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एनालिसिस उसका कायदे से करना है। जो भी आप मॉक टेस्ट अभी दे रहे हो उनमें जो क्वेश्चन गलत हो उनको नोट डाउन कीजिए। कोई वोकैब का क्वेश्चन, कोई ग्रामर का नया रूल मिल रहा है, नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे जाने से पहले उनको एक बार रिवाइज कीजिए। सारी चीज़ें मैं हर मॉक टेस्ट में आपको बताता रहता हूँ। इसके अलावा कोई भी नया मॉक टेस्ट अगर मिलता है तो मेरे टेलीग्राम पे मैं उसका अपडेट दे देता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है भाई। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। इसके अलावा जब एग्जाम एकदम पास आ जाएगा, क्विक रिवीजन के लिए 120 रूल ऑफ निमिषा बंसल मैम, ग्रामर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल हैं कि सारे क्वेश्चंस एरर के या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के उन्हीं रूल से आते हैं। 120 रूल है, 11 घंटे की वीडियो है, तो वो वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा। उसका पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा, तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, फिर से अपलोड कर दूंगा आप लोग अगर नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो हाँ 120 रूल ऑफ निमिषा बंसल मैम लिखा है ग्रामर का। तो आपका जैसे मान लीजिए 11 घंटे की वीडियो है, जब एग्जाम में 10 दिन बचे तो डेली 1-1 घंटा, अपने हिसाब से आप 2 घंटे भी देख सकते हैं, उसको रिवाइज करना है। वो पूरे ग्रामर का जिस्ट है भाई। आप सोचिए कि जितना पूरा ग्रामर आप पढ़ेंगे नीतू मैम की बुक को, जैसे मैंने आपको बताया 1 महीने में उसको खत्म करना है। इसके बाद अगर आप ये 11 घंटे की वीडियो देखकर ये पीडीएफ अगर एक बार आप देख लेंगे तो पूरा ग्रामर आपका रिवाइज हो जाएगा। ये है कि लास्ट टाइम में आपको इतना ज़रूर करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।
लास्ट टाइम में इतना ज़रूर करना है आपको। वोकैब के लिए मैंने बताया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड है उनको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि वोकैब को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई वो भी। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको यूट्यूब पे 11-11 घंटे की मैराथन मिलेगी मैम की, रानी मैम की, या फिर किसी भी टीचर की, आप उसको करिए। आपके ऑफलाइन फॉर्मेट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। टेक्स्ट बुक पे ऑनलाइन फॉर्मेट में क्वेश्चन अवेलेबल है, उनको जरूर करना है। मैं तो कहता हूँ कि आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ऑनलाइन फॉर्मेट में करें, क्योंकि एग्जाम ही ऑनलाइन फॉर्मेट में होना है, तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यही सारी कुछ रणनीति रही 1 महीने की, कि जो हमारे जितने भी सोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए और उनको हम मैक्सिमम रिवीजन उनका होना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, क्या रखना है, नीतू मैम की बुक, ब्लैक बुक, इसके अलावा किरण पिनेकल में से कोई एक बुक, और यूट्यूब का सहारा लेना है। यूट्यूब पे सारे टीचर के पीछे नहीं भागना है, किसी एक टीचर को आप चूज करिए, उससे पूरा अच्छे से रिवाइज करिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। यही रहने वाली है मेरी 1 महीने की रणनीति। नीतू मैम की बुक मैं ख़त्म करूँगा, ब्लैक बुक मैं पूरा ख़त्म करता हूँ, मैं मोस्ट रिपीटेड नहीं पढ़ता, मैं पूरा ख़त्म करता हूँ, उसको करने वाला हूँ और 2-3 बार करना है। इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब का रिसोर्स है आपके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन वाला, उसको करना है। टेक्स्ट बुक पे जो आपके मॉक टेस्ट हैं उनको रिवाइज करना है। अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट वो ये, जो टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, 20 मॉक टेस्ट दिए हैं, 10 हाफ है 10 फुल हैं, तो जो 10 फुल वाले मॉक टेस्ट हैं भाई बहुत ज़्यादा रिलेवेंट मॉक हैं, कुछ कुछ इरिलेवेंट है लेकिन कुछ काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। तो उन मॉक टेस्ट को अब री अटेम्प्ट करना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मॉक टेस्ट को री अटेम्प्ट नहीं किया जाता है, बिल्कुल री अटेम्प्ट किया जाता है। तो अभी मैं उन सारे मॉक टेस्ट को काफ़ी पहले मैंने अटेम्प्ट किया था, तो वो ऐसा नहीं कि मेरे सारे आंसर मेरे दिमाग में रखे हुए हैं, तो उनको अब मैं री अटेम्प्ट करूँगा। री अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट को का, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने बार आपकी आंखों के सामने से गुजरे रहेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मॉक टेस्ट के जो टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट हैं 10 फुल, उनको आप री अटेम्प्ट करिए। यही सारी रणनीति लास्ट जो है 1 मंथ में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हैं, चाहे सीजीएल हो गया चाहे सीपीओ हो गया, उनको लास्ट के 10 से 15 दिन में ख़त्म करने हैं। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो अगर आपके रिसेंटली आपके आंखों के सामने से गुजरे रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। भाई मैं आपको बताता हूँ, जो आपको इंग्लिश माध्यम का मॉक टेस्ट है भाई, उतना ये रिलेवेंट नहीं है। मतलब क्वेश्चन तो इसके ठीक है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो सही नहीं है, इसमें बहुत सारे आंसर गलत रखे हैं। इसके वजह से मेरे सीजीएल के मेंस में अभी मैं जो दिया हूँ उसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, और सीजीएल के मेंस में 2 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि 8 नंबर मेरे गलत हो गए। क्योंकि इसमें जो आपका इंग्लिश माध्यम के मॉक टेस्ट है इसमें एक दूसरा आंसर दे रखा है, वही आंसर मैंने सेम क्वेश्चन में जो मिला मैंने वो क्लिक किया और उस गलत हो गया वो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की। जिन भाइयों को पास लेना होगा मेरा कूपन कोड आनंद यूज़ करिएगा, आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 351 रुपये में अभी सेल चल रही है, रिपब्लिक डे सेल, फिर ऐसी छूट मिलने वाली नहीं है जल्दी से, तो आप लोग ले लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और टेक्स्ट बुक के ही मॉक को री अटेम्प्ट कीजिए, इंग्लिश माध्यम के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने से बेहतर है वो। और जो मैंने रिसोर्सेज बताए सारे करना है, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट को लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। वीडियो के इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको फ़ायदा होने वाला है। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।